how are you? I hope all are good, and this is lockdown period, so we are doing a study. So again, your warm welcome on your channel, Johan's Maths Classes. So here you can see I am again with a new video of class 10th NCERT Maths. Here I am starting exercise 3.2 as you can see on board. So first question obviously related to the graphical method. So question number 1 as you can see on your display. So here question number 1 have two parts and both parts are really very easy. So don't skip the video and see from starting to the end. And let's start from the first question. So first question start करने से पहले ये जरूर बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब जरूर कराएं, उन्हें शेयर जरूर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो मीन हमें सॉल्यूशन यहाँ जो फाइंड करना है वो ग्राफिकली फाइंड करना है। ठीक है, तो ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को हमने क्या करना होगा, पहले हमें क्वेश्चंस के लीनियर इक्वेशंस बनाने होंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 मीन जो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने हैं, 10 है। आर टेकिंग पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। मीन जो नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटर है वो नंबर ऑफ बॉयज से ज्यादा है। ठीक है, सो उनसे क्या करता है, क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मीन हमने यहाँ फाइंड करने हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। कैसे फाइंड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स ज्यादा है, इट मीन गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट है आप लोगों से। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजाक की बातें काफी हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बात किसकी की गई, गर्ल्स की एंड बॉयज की। सो लेट द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर एक्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स आर एक्स एंड नंबर ऑफ द बॉयज आर वाई। यहाँ तक बात आ गई। अभी टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, स्टूडेंट है यहाँ पर 10, तो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10। इट मीन अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट is equals to how much, 10. Total student mean x plus y is equals to 10. It is the first equations, first linear equation. अब सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ द बॉयज। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 है। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो अगेन बात करते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर, इट मीन नंबर ऑफ द गर्ल्स ज्यादा है, कम कौन है, नंबर ऑफ द बॉयज। और कितने का डिफरेंस है दोनों में, 4 का डिफरेंस। इट इज द सेकंड इक्वेशन। मतलब कितनी आसानी से हमने सेकंड इक्वेशन यहाँ से बना ली। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन बनाना जो कहते हैं ना टफ है, एक्चुअली वो टफ नहीं है इफ अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करते हो, उसके एक पॉइंट को समझते हो। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस बना ली, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब जब पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम पहले एक्सरसाइज में करते रहते हैं, तो करते हैं स्टार्ट, इनके वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सो नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन राइट x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 एंड सेकंड इक्वेशन इज x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द x वैल्यू। सो फॉर गेटिंग x इज इक्वल्स टू 10 माइनस y एंड हियर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस y। ठीक है, हमने x के टर्म्स में ये फाइंड करी इक्वेशन। अब एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो टेक, और जब ग्राफ बनाते हैं ना तो एक बात का और ध्यान रखना, एक्स वाई हियर एक्स एंड वाई कि जो आप एक्स और वाई की वैल्यूज लो ना वो आपके पॉजिटिव हो, जहां तक हो सके पॉजिटिव हो। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका ग्राफ होगा वो बड़ा आपका नीट एंड क्लीन बनने वाला है। दूसरी बात, उसका दूसरा फायदा ये है जब आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं
तो ना तो हमें y का नेगेटिव बनाना होगा और ना ही x एक्सिस का नेगेटिव बनाना होगा, मतलब जो हमारे ग्राफ बनेगा वो छोटा बनेगा और नीट एंड क्लीन बनने वाला है। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूँ ना, बेसिकली क्या कह रहा हूँ, मतलब x और y की वैल्यू को पॉजिटिव लो जहां तक हो सके। सो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, अगर मैं y की वैल्यू मैंने 0 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को 10 ले लिया तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जब x 10 लिए तो नंबर ऑफ द गर्ल्स 10 थे तो नंबर ऑफ द बॉयज कितने हो गए, 0 हो गए। जब नंबर ऑफ द गर्ल्स 0 हो गए तो नंबर ऑफ द बॉयज कितने हो गए, 10 होगा। अब इस वाले पार्ट्स में आ जाते हैं। तो इस वाले पार्ट में आने के लिए क्या, आप देखो जैसे कि y की वैल्यू सपोज दैट मैंने 2 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 2 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैंने y की वैल्यू मैंने 4 ले ली तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, हमारे पास आएगी 8। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये सारी कैसी है, पॉजिटिव है। नाउ कम टू द ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ ना जो बोर्ड में बनाया हुआ है, तो अगर आप इस ग्राफ को, हो सकता है थोड़ा बहुत बाई मिस्टेक इधर उधर हो सकता है, बट व्हेन यू विल ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेज तो आपको पता लग जाए एकदम आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और करेक्ट आएगा। ठीक है, सो कोशिश करता हूँ ठीक से बने एकदम। तो जैसे कि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0 है, सो ऑन x एक्सिस हियर दिस इज द x value 10 and y value is 0, and when the x value 0 and y value 10 mean ये, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मिल गया हमें, ये मिला कोऑर्डिनेट 0,10 and it is 10,0। पहली इक्वेशंस के लिए अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों पॉइंट से जाता हुआ एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो लेट्स चेक। सो कुछ इस तरह से ये लाइन पास होगा। ठीक है, दोनों लाइन दोनों पॉइंट से जाता हुआ स्ट्रेट वे में। अब इट इज द इक्वेशन, विच वन इक्वेशन, इट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन थी। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। x वैल्यू इज 6, वेयर इज 6, दिस इज 6, एंड y वैल्यू इज 2, वेयर टू दिस। सो बेसिकली here the coordinates, how much, the coordinate x 6, 2, ये कितने कोऑर्डिनेट मिले हमारे पास, 6, 2 का मिला। अच्छा, दूसरी वैल्यू कितनी है, ऑन x एक्सिस 8, दिस इज 8 एंड y एक्सिस 4, सो दिस इज 4। मीन अप्रॉक्स यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आने वाली है। अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब जब इसको ड्रॉ किया, इट इज इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 वाली इक्वेशन से। आप देख रहे हो तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं तो कर रहे होंगे। अब जहां से देखेंगे तो आपको डाउन साइड जब x एक्सिस पर आते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है, 7 मिलती है, और जब y एक्सिस पर जाते हैं तो वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके 10 इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट are 7,3. It means the number of girls, शॉर्ट में लिख देता हूँ, गर्ल्स इज इक्वल्स टू, इट इज x, इट इज y। सो गर्ल्स हमने किससे लेट किया था, x से लेट किया था, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और बॉयज के नंबर से आ गए वो कितने आ गए, y से लेट किया था, y वैल्यू इज 3। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, मतलब ग्राफ हमने जहां तक हो सका अच्छे वैसे ही बनाया है, इसको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब ग्राफ पेज बनाओगे तो वहां पर और ज्यादा आपको ये क्लियर शो होने वाला है। सो दिस वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइक इन एक्सरसाइज 3.1 जो हमने बैट और बॉल वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन के सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस के हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो यहाँ पर जो पेंसिल और पेन दे रखा है उनका कॉस्ट कुछ मिलाकर दिया गया, 2 बार कंडीशंस दे रखे हुए हैं, और हमने ईच पेंसिल और पेन का कॉस्ट बताना है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट ईच पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने मान लिया x रुपीज, जो सेम एज ईच पेन कॉस्ट हमने मान लिया इट इज y रुपीज। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस दे रखे हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। तो 5 पेंसिल मीन अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो 5 का कितना हो जाएगा, इट इज 5x। एंड 7 पेन्स, तो पेन कॉस्ट विल बी 7 बाई एंड बोथ मेक्स ₹50। तो दोनों मिलके कितने के होते हैं, ये 50 रुपी पे होते हैं, ठीक है। तो इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। अगेन बात करें तो देयर वाज 7 पेंसिल, सो 7 पेंसिल कॉस्ट विल बी हाउ मच, 7x। एंड 5 पेन्स, सो 5 पेन्स कॉस्ट विल बी 5y एंड बोथ मेक्स 46 रुपीज। सो इट इज द सेकेंड इक्वेशन। सो इस तरह से हमने क्या करा, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बन गया। अब पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बन गया तो इसके बाद हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और x और y की वैल्यू ग्राफ से फाइंड करनी है, ना कि किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले करते हैं क्या, फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन what to do here, write the first equation 5x plus 7y, 5x plus 7y is equals to 50 rupees and second equation 7x plus 5y is equals to 46 rupees। तो अब यहाँ से देखो दोनों वैल्यू प्लस में है, तो चाहे आप यहाँ से x की निकाल लो या y की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करके निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 माइनस ये इधर आएगा तो इट इज -7 बाई अगेन x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 बाई एंड इट कम डाउन साइड इट इज 5। अब यहाँ पर क्या करोगे, अब एक बॉक्स बनाओ और यहाँ पर x y की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करके करेंगे, तो एक ऐसी वैल्यू लो बाई, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा हो, यहाँ पर दे रखा हो बाई। अब बाई की वैल्यू बहुत इजी वाली वैल्यू लो जिससे कि हमें x की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। एक नेचुरल नंबर बने, ना कि ऐसा नंबर बने कि नेचुरल नंबर बने या आपको कोई ऐसा इंटीजर बने, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए। तो क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बाई की वैल्यू को यहाँ पे मैंने 0 मान लिया, तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या रह गया हमारे पास 50 अपॉन 5 क्या मतलब 5 10 जा 50। सो बाई की वैल्यू 0 देन x वैल्यू विल बी 10। नाउ अगेन अगर दूसरी वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बाई की वैल्यू 5 ले ली, कितनी ले ली 5, तो 7 5 से कितना होता है 35 और 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 35 इज 50 एंड अपॉन 5, सो इट इज 5 3 जा 15। सो बाई की x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। तो मतलब हमने ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिससे कि हमारी ये आसानी के साथ x और y की वैल्यू आ जाए। अब दूसरी क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस इक्वेशंस में भी देखो 7x प्लस 5y दे रखा हुआ है, तो बेटर वे है कि अगर हम 5y को यहाँ रहने दें एंड इट इज 46 माइनस 7x, क्योंकि 5 जब अपॉन में होगा ना थोड़ा सा, तो हमें नंबर बनाने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। अभी कैसे वो बाद में पता लगेगा। लेट्स स्टार्ट, इट इज y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू आप 0, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू 0 लेते हैं, अगर हम वैल्यू 0 लेते हैं तो 7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 46 अपॉन 5। सो 46 ऐसा नंबर है जो 5 से तो कट नहीं होता, यानी कि जो हमारा आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, और हमें फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लाना नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ना लाने के लिए तो कुछ दूसरी वैल्यू ट्राई करते हैं। यहाँ पर इट इज x एंड इट इज y। जैसे कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 जा करते हैं तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 46 में से माइनस करेंगे तो 25, मतलब 5 से डिवाइड है नंबर, इट मीन x वैल्यू इज 3। सो आप जब 3 रखेंगे तो अगर चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 3 अपॉन 5। सो y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 अपॉन 5, इट मीन 25 अपॉन 5, 5 5 जा 25। सो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू चेक करते हैं। सो ये चाहे तो लिखा रहते थे इसको। अब अगर हम यहाँ पर बाई की x की वैल्यू 8 रखते हैं, अब x की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 8 रखते हैं, बाकी अगर वैल्यू आप पुट करोगे तो जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आना है। अब फ्रैक्शन फॉर्म में हमें बाई की वैल्यू या x की वैल्यू लानी नहीं है, तो क्या करना होगा, लेट बाई x की वैल्यू हमने 8 रखते हैं, तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, लेट अगेन x इज इक्वल्स टू 8। सो बाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
46 minus 7 multiply with 8 upon 5. Now 46 minus 7 8 the 56 upon 5. So how much left? This is minus 10 upon 5. मतलब जो आ रहा है हमारा आंसर वो मतलब बाई की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव इंटीजर आ रहा है. तो डेट इज डजंट मैटर. मैंने कहा था ना जहां तक हो सके वहां तक हमें पॉजिटिव लाने की ही कोशिश करनी चाहिए. अगर नेगेटिव आ रहा है दैट डजंट मैटर कि अब ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. तो एक ही वैल्यू है ना हमारी बाई एक्सिस पर ही नेगेटिव आया है. सो आई एम इरेजिंग है. अगर चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राफ फिर बनने में प्रॉब्लम होगी. तो आई एम इरेजिंग है बट द वैल्यूज आर गिवन. नाउ चेक. अब इसको हम बनाते हैं. जैसे कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है और y की वैल्यू 0 है. ऑन द x एक्सिस 10 एंड y ऑन y एक्सिस इज 0. सो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया. इट इज 10, 0. देन x एक्सिस 3 एंड y एक्सिस 5. वेयर x एक्सिस दिस इज एंड दिस इज y एक्सिस. सो 5. दिस इज 3, 5. सो अब हमें क्या करना होगा, एक लाइन पास करनी होगी जो इन दोनों से होती हुई जाएगी. वो बाद में करते हैं, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं. इसके भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं. सो x इक्वल्स टू 3 वेयर 3 दिस एंड y इक्वल्स टू 5. सो आपका जो x और 3 x एक्सिस 3 और y एक्सिस 5 तो दोनों इक्वेशंस के लिए यहीं पर आ रहा हुआ है. ठीक है, मैं दो बार लिख देता हूँ 3, 5. अच्छा दूसरी बात करते हैं. तो ऑन x एक्सिस 8 ऑन x एक्सिस 8 मीन दिस एंड y एक्सिस -2. तो हमें क्या करना होगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा माइनस डायरेक्शन में बढ़ाना होगा. ठीक है, सो इट इज -1 एंड इट इज -2. सो वेयर दिस पॉइंट इज 8, -2. तो अब हमें लाइन पास करनी होगी. लाइन शो करते हैं अब जरूर, क्योंकि आपने देखा कि ये वाला कोऑर्डिनेट था 3, 5 वाला, दोनों ही इक्वेशंस के लिए कैसा ये कॉमन है. जहां कॉमन है मतलब वहां इंटरसेक्ट करेगा. जब इंटरसेक्ट करेगा तो वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा. सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लाइन, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है कुछ इस तरह से, और दूसरी इक्वेशंस की लाइन हमारी ये पास हो रही है. ठीक है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद वेयर दिस इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सो अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट represent 3, 5. So this is x value and this is y value. So x किसके लिए कॉस्ट था, पेंसिल के लिए. तो पेंसिल कॉस्ट is equals to x and x value is 3 and पेन कॉस्ट is y and y value is 5. ठीक है, तो पेन की कॉस्ट 5 रुपीज और पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज. तो इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन किया. अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर तुम्हें कैसे पता लगेगा कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करते हैं हम इसके लिए, जो हमारे आंसर आए ना पेंसिल का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट, इन वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन में पुट करोगे तो दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन तो बेसिकली हो चुका है ना, तो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं. सो आई एम इरेजिंग हियर. इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूँ. तो पहले मैं एक ही इक्वेशन से चेक कर लेता हूँ. सेकंड इक्वेशन से चेक करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे जो आंसर हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. मीन हमारे आंसर जो है वेरीफाई कैसे किया हमने, वो आपसे हुआ या नहीं, जरूर बताना इसको. सो जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y इज इक्वल्स टू 50. सो 5x वैल्यू इज 3. दिस इज द वैल्यू पेंसिल एंड इंटू 3 + 7 by cost of pen that is 5 is equals to 50. आप देखो 5 3 जा 50, 7 5 जा 35 is equals to 50. So it is 50 is equals to 50. मतलब दोनों साइड कैसे आ गए, इक्वल आ गए. मतलब जो हमने आंसर फाइंड किया है वो हमारा आंसर कैसा है, वेरीफाइड है, मीन राइट है. तो जरूर बताना मुझे सेकंड वाला पार्ट जो मैंने छोड़ दिया है इस इक्वेशंस में, x और y की वैल्यू पुट करके बताना कि आपके आंसर कैसे आए, मीन दोनों साइड इक्वल आए या नहीं आए. ठीक है, ऑब्वियसली इक्वल आएंगे. ठीक, क्योंकि हमारा फर्स्ट इक्वेशन राइट आ गया तो सेकंड वाला भी कैसा होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैल्यूज हमारे राइट होंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और एट द लास्ट मोमेंट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट.
फिर से मिलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के साथ जल्दी। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लाइफ।